अगेन वेलकम इन टिप्स एंड ट्रिक वाला। और जो आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगल एंड देयर रिलेशंस। जो एंगल एंड देयर रिलेशंस है, मैं बहुत से बच्चे से मिल चुका हूँ और वो यही बोलते हैं भैया मुझे ये एंगल्स के रिलेशंस तो नाम याद रहते हैं, लेकिन ये कैसे इसमें समझेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल्स के रिलेशन लगेंगे कहाँ कहाँ पे, लगेंगे कहाँ कहाँ पे, यही उनको याद नहीं रहता, यही उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा एंगल किधर जाने वाला है। तो मैं आपको आज बहुत ही इजी ट्रिक में बताने वाला हूँ इसको। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखो। जो आपको तो मालूम ही होगा कि पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करना, कहीं पे भी एक दूसरे को मिले नहीं, जुड़े नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। जैसे ट्रेन की जो पटरियां होती है वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो क्या है, एक पैरेलल लाइन है। वैसे हमारे पास पी एंड क्यू नाम का हम लोग ने पैरेलल लाइन ले लिया है। ये एक पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है, जो ये दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये टी नाम का जो हमारा है ट्रांसवर्सल लाइन। और ये दो पैरेलल लाइन को ए एंड बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पैरेलल लाइन को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो हमारे एंगल्स के रिलेशंस हैं, इसको हम लोग कैसे इसमें पुट करेंगे, अभी हम लोग ये देखेंगे। तो आपको मालूम ही होगा, जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी पे, तो हमारे पास टोटल 8 एंगल बनते हैं। एक, ये हो गया 2, ये हो गए 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8। टोटल हमारे पास 8 एंगल बनते हैं। और ये सारे रिलेशन इस पे ही बैठने वाले, इस पे ही पुट आउट होगा। मैं अभी बता रहा हूं कैसे होगा। पहला, सबसे पहला है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है वो लाइन के ऊपर वाला और लेफ्ट साइड। तो लाइन के जो ऊपर है 1 है और लेफ्ट साइड भी है 1 है, ऊपर और लेफ्ट 1 है। और इधर देखेंगे लाइन पे भी जो है ऊपर 5 है और लेफ्ट साइड में, तो एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। और इधर अभी राइट साइड देखेंगे, एंगल राइट में है 2 और इधर क्या है 6, मतलब लाइन के ऊपर वाला 2 और लाइन के ऊपर वाला 6, दोनों क्या है, राइट साइड में। तो एंगल 2 और एंगल 6। सेम इसी तरह लाइन के नीचे वाला आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो एंगल 3 और लाइन के नीचे एंगल 7, तो एंगल 3 और एंगल 7। सेम ये साइड राइट साइड में एंगल 4 और एंगल 8। ये सारे जो है ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल। इंटीरियर एंगल अभी क्या होता है हम लोग वो सीखेंगे। इंटीरियर मतलब क्या हुआ, अंदर वाला, मतलब जो दो लाइन है इसके अंदर वाले एंगल। तो अंदर एंगल कितना, 4 एंगल है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। 4 ही एंगल अंदर है और ये 4 ही एंगल के ऊपर इंटीरियर एंगल लगेगा। जो 3 और 5 है, लेफ्ट साइड वाला एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे लेफ्ट साइड वाले। और एंगल 4 है जो, और एंगल 6 जो है, ये दोनों भी इंटीरियर होंगे। लेकिन जो इंटीरियर एंगल होता है वो इक्वल नहीं होते। वो जो होते हैं ये सम 180 के बराबर होते हैं। इसके जो जितने भी एंगल रहेंगे इंटीरियर में, इसके सम कितने के रहेंगे, 180 के बराबर रहेंगे। इसके जो सम रहेंगे, लाइक एंगल 3 और एंगल 5 पे इंटीरियर है, तो एंगल 3 और प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और इधर के एंगल 4 और एंगल प्लस 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। जो अब हमारा नेक्स्ट है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा नंबर का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मीनिंग क्या है, अल्टरनेट का मीनिंग हम लोग को ज्यादा जानना ही नहीं है। अल्टरनेट देखेंगे मतलब समझ जाएंगे जेड। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसका सिंपल ट्रिक है, अल्टरनेट मतलब जेड। आगे क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब समझ, आगे समझ, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटीरियर मतलब अंदर वाला। तो जेड के अंदर क्या है, ये वाला है और ये वाला है, मतलब अल्टरनेट है मतलब जेड है और इसके इंटीरियर होना चाहिए, मतलब अंदर वाला एंगल। तो यहाँ पे देखिए कैसे जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है इसे, और इसके जो इंटीरियर में 3 है और इधर 6 है, 3 है और इधर 6 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6।
ऐसे ही एक जेड ऐसे बन रहा है, मतलब एक जेड ऐसे बन रहा है अभी। तो एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल, इधर क्या एंगल 4 है और इधर क्या एंगल 5, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 4 और एंगल 5, ये सब क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और जो अब नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब अल्टरनेट मतलब जेड, सीधा सीधा सोचेंगे हम लोग, अल्टरनेट का मतलब ये होता है जेड, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जेड बन रहा है इसे, तो इसका एक्सटीरियर क्या है 2, तो यहाँ एंगल 2, एंगल 2 और एंगल 7 क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और फिर इधर ऐसे है, एक जेड ऐसे ही बन रहा है, मतलब एंगल एक ये एंगल और एक ये एंगल, मतलब ऐसे जेड बन रहा है ऐसे, तो एक इधर वाला एक और इधर वाला 1, तो इधर 1 और इधर क्या है 8, मतलब एंगल 1 और 8 के बीच में क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, ये सब के बीच में क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या, इसमें कुछ तो अपोजिट होने वाला है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है अपोजिट एंगल। जैसे हम लोग अल्टरनेट में अल्टरनेट को जेड मान रहे थे, उसी तरह इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल में वर्टिकली को हम लोग क्रॉस मानेंगे, क्रॉस, वर्टिकली मतलब क्रॉस, अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल होगा जो उसके इक्वल ये हो जाएगा, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल ये हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें लगने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ऐसे और एक ऐसे क्रॉस है, मतलब एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, मतलब एंगल 1 और एंगल 4, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। फिर क्या एंगल इधर 2 है और एंगल इधर क्या है 3, एंगल 2 और इक्वल टू एंगल 3। अब हम लोग नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, और क्या एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। ये सारे क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी जो हमारा नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या बोलता है, जैसे अभी हम लोग देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्रॉस पॉइंटिंग एंगल, ये सारे जो एंगल थे वो एक दूसरे के इक्वल हो रहे थे। लेकिन जो इंटीरियर एंगल है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये दोनों कुछ अलग है। इसका जो होता है सम, इसके जो सम थे हम लोग देखे थे, इसका एंगल्स का पूरा सम था 180 डिग्री। सेम उसी तरह लीनियर पेयर ऑफ जो एंगल होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसके भी जो जितने भी एंगल्स होंगे उसका सम होगा 180 डिग्री के बराबर। अभी जैसे कोई एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर कोई एक लाइन परपेंडिकुलर कर रहा है, इस पे जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल है वो कितने होंगे 180 डिग्री के होंगे। इस पे चाहे कितने भी लाइन हो, हम लोग अगर 100 भी लाइन दे देंगे तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये सब कितने के होंगे, इसके सम जो होंगे 180 के बराबर ही होंगे। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पे किधर लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिख रहा है। अभी नीचे वाला हम लोग भूल जाएंगे, ये एक पी लाइन है, इस पे टी नाम का एक लाइन ये परपेंडिकुलर है और ऐसे है, मतलब एंगल 1 इधर पे है और एंगल 2 इधर पे है, तो ये दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 के बराबर। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और दूसरा क्या है एंगल 3 और एंगल 4 है। अभी ऊपर वाले को हम लोग भूल जाएंगे, और ये एंगल एक पी है, उसके नीचे एक लाइन परपेंडिकुलर है 3 और 4, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब किसके वजह से हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और जो अभी नेक्स्ट है हमारा 5 और 6, को एक लाइन क्यू है, क्यू पे एक लाइन टी नाम का परपेंडिकुलर खड़ा है, एक लाइन पी है और एक लाइन ऐसे खड़ी है। 5 और 6 बन रहा है इधर पे दो एंगल 5 एंड 6, ये कितने होंगे 180 डिग्री के बराबर। और नीचे क्या है एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये भी कितने होंगे 180 के बराबर होंगे इसके साथ। ये सब किसके वजह से हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी सीख लिए। अभी जो हमारा है नेक्स्ट याद करने वाला चीज, वो मैं आपको बताऊंगा। याद करने वाला चीज ये है कि
जो हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये सब जो देखे हम लोग, इसका जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। अगर एंगल ए 50 का है, अगर एंगल 150 का है, तो एंगल 5 भी क्या हो जाएंगे, 50 के ही हो जाएंगे। किससे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ये सब जो एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन जो इंटीरियर एंगल है और जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये दोनों जो होते हैं इसके एंगल 180 के बराबर होते हैं। इसके जो एंगल्स होते हैं इसके सम 180 के इक्वल होते हैं। और जो अदर एंगल है, अदर जो रिलेशंस है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब जो है ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और जो एक चीज याद करने वाला है जो है कि जो अल्टरनेट का मीनिंग हम लोग क्या समझेंगे, जेड। और जो वर्टिकली है, वर्टिकली का हम लोग मीनिंग क्या समझेंगे, क्रॉस। बस ये दो चीज याद रखना है। बस खत्म, इतना ही एंगल एंड द रिलेशंस। आपको अब मुझे यकीन है कि आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आप वीडियोस को पूरा देखो और फिर कैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है आप कमेंट में जरूर अपना राय दें। थैंक यू।